गुरु की साजी नवाजी, प्यारी ममता मई, प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए जी धन्यकार। दास आशा करता है सदगुरु की रहमो करम कृपा आप पर बरस रही होगी और आप सब स्वस्थ व चंगे होंगे और दातार का गुणगान गा रहे होंगे। आओ प्यारी सास संगत जी, आज एक एक नहीं दो दो सत्य घटना दास लेकर के आया है। ऐसी सत्य घटनाएं जो कि महात्माओं का जीवन बदल दिया, सतगुरु में विश्वास को मजबूत कर दिया। आओ प्यारी सास संगत जी, ऐसी घटनाओं के साथ दास प्रस्तुत हुआ है। आओ प्यारी सास संगत जी, एक बार दास मुरादाबाद सत्संग भवन पे गया हुआ था। तो प्यारी सास संगत जी, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग संत महात्मा जी बता रहे थे, संत महात्माओं इस दातार के यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये सत्य है, निरंकार है, शाश्वत सत्य है, ये हमारे मनों की बात जानता है, ये हमारी हर इच्छा को पूरी करने वाला है। बाबूजी बता रहे थे कि हमें जो है बस केवल क्या करना है, हमें सदगुरु के आदेश उपदेश पे जो महात्मा बताते हैं हमें बस उन पर चलना है और मजबूती से इस परमपिता परमात्मा में विश्वास करना है। आओ प्यारी सास संगत जी, आप बता रहे थे, कह रहे थे कि मेरी पत्नी के जो नाखून डैमेज हो गए थे पूरी तरीके से और उन्होंने सड़ना शुरू कर दिया था। अब यहाँ मुरादाबाद के डॉक्टरों को दिखाया था उन्होंने और मुरादाबाद के डॉक्टरों ने उन्हें मना कर दिया कि बोले भाई साहब इसका जो है बोले ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जब उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोल दिया तो बोले मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैंने सोचा ऑपरेशन पता नहीं कितने का होगा, ऑपरेशन से क्या होगा, ठीक हो या ना। आओ प्यारी सास संगत जी, ये बात मन में उनके चल रही थी तो तभी ये कहते हैं ना, दातार मनों की जानता है। एक महात्मा जी आन करके कि महाराज आप उदास कैसे हैं, कुछ तो है बताइए। वो कहते हैं जी ऐसे ऐसे मेरी बीवी के नाखून सड़ रहे हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, वो कहते थे जब मैं जुड़ा था इतना विश्वास नहीं था, तो उन्होंने कहा कि फला फला डॉक्टर फला फला जगह बताया कि आप यहाँ मत करो, आप दिल्ली में चले आओ, फला फला डॉक्टर वाला जगह बैठता है। तो वो बता रहे थे मैंने आज्ञा मान करके वहाँ पे मैं डॉक्टर के पास गया। तो उस दिन सौभाग्य से क्या था, उस डॉक्टर की दुकान बंद थी। आओ संत महात्माओं, दातार के खेल निराले हैं, इसकी तो बात ही क्या, इसके निराले निराले कारनामे हैं, ये अपने संतों के जीवन में चमत्कार करता रहता है। आओ प्यारी सास संगत जी, जब दुकान बंद थी तो आप बताते हैं कि मैं वापस आ गया। मैंने महात्मा जी से बोला कि महाराज मैंने आपकी आज्ञा के अनुसार गया तो था, लेकिन डॉक्टर साहब की क्या दुकान बंद थी। वो कहते हैं कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब की दुकान बंद थी, आप गए तो? बोले हाँ मैं गया था। आओ प्यारी सास संगत जी, वो कहते हैं कि चरणामृत रखा है जी? बोले हाँ महाराज चरणामृत तो रखा है। तो बोले चरणामृत को क्या करना है, आपको सिमरन करना है, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। अरदास करनी है, निरंकार से ध्यान लगाना है, ज्ञान ले लिया है आपने, अरदास करनी है। और एक क्या करना है, जब सुबह के वक्त में आप सुमरन करने के लिए बैठो तो एक गिलास में जो थोड़ा चना अमृत ले लो आप, और उस चना अमृत में बैठ कर के आप सिमरन करो। और सिमरन करने के बाद जैसे आपकी प्रार्थना समाप्त हो जाए, और उस चना अमृत को क्या है आपको थोड़ा अपनी मिसेज को पिलाना है, आपको भी सेवन करना है, और उसको नखूनों से भी लगाना है जो जो नखून डैमेज थे। आओ प्यारी सास संगत जी, बाबूजी बता रहे थे कि जैसा महात्मा जी ने बोला था मैंने वैसे ही फॉलो किया, मैंने वैसे ही घर पे जब मैंने किया वैसे ही ठीक काम, सिमरन किया, चरणामृत को नखूनों पे लगाया। तो आफ्टर सम टाइम तो वो बता रहे थे अपनी बायोग्राफी कि सतगुरु की ऐसी कृपा, ऐसा चमत्कार हुआ कि वो नखून सही हो गए संत महात्माओं पूरी तरीके से। अब उनकी मिसेज स्वस्थ चंगी हो गई। आओ प्यारी सास संगत जी, क्या वो निकला, सच्ची घटना है मुरादाबाद की। और दूसरी घटना यहीं पे जो एक भाईपुर की घटना है, मुंडिया गांव की घटना है। एक महात्मा जी निरंकार पे पूर्ण विश्वास करा करते थे, गांव वालों को अच्छा नहीं लगता था। यहाँ तक कि बताते हैं महात्मा कि मैं सत्संग में जाता था तो वहाँ पे क्या करा, गांव वालों ने बैंड लगा दिया, मुझे बांध भी लिया, मुझे बांध करके डाल दिया। दातार की कृपा हुई, उनके मनों में दया की भावना उत्पन्न की, और उनमें से ही उन लोगों में आपस में विरोध पैदा हो गया, आपस में लड़ाई झगड़े रहने लगे कि ये उचित नहीं है, ठीक नहीं है। दातार ने कृपा की। संत महात्मा बताते हैं कि संत महात्मा कहते हैं कि मैंने जो है क्या नाम है सिमरन करके अरदास में डाला, और जब मैंने अरदास की
तो फिर उनका जो बिहेव ही बदल गया, व्यवहार ही बदल गया मेरी ओर से। और ऐसा व्यवहार बदला इस तरीके से कि आज वो सम्मान सहित जाने देते हैं, आज सम्मान देते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, तो जो काम दवा से हो ना सके वो काम दुआ से होता है, और जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। इतना ही कहूँगा, ए नादानो क्यों डरते हो, अरे ए नादानो क्यों डरते हो, इस दर पर शीश झुकाने से। ए नादानो ये वो दर है जहाँ शीश चढ़ाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, या दुनिया की बात करें तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि घर में मेरे आग लगी, अरे कुछ माल बचा था जलने से, अरे वो भी उठा के ले गए जो आग बुझाने आए थे। आओ प्यारी साथ संगत जी, एक तरफ दहकते अंगारे हैं, एक तरफ जो रूहानी, एक तरफ जो शांति है। तो आओ प्यारी साथ संगत जी, हमें सतगुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना है, विश्वास करना है, सिमरन में विश्वास करना है, क्योंकि और ये जो चरणामृत में इसकी में बहुत शक्ति, बहुत अटूट पावर है। इसकी शक्ति के सामने अच्छी अच्छी शक्तियाँ फेल हो जाती हैं। आओ प्यारी साथ संगत जी, ये जो दो घटनाएं हैं दास के, ये बिल्कुल साइड की, बिल्कुल सात्विक सच्ची घटनाएं हैं। कोई प्रमाण लेना चाहे वो आ सकता है और प्रमाण ले सकता है कि सतगुरु की कैसे सतगुरु अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार करता है। सतगुरु कैसे उन्हें गिरते हुए को उठा करके कि साहिब मुझे ही देख लो, अरे साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया। साहिब मुझे ही देख लो, हीरा बना दिया। मुझे कौन पूछता था, अरे तेरी बंदगी से पहले एक भुजा सा दिया था, तेरी रोशनी से पहले। आओ प्यारी साथ संगत जी, मेरा ही प्रमाण देख लो कि आप मुझे जानते थे, लेकिन सतगुरु की कृपा ने, आओ प्यारी साथ संगत, सतगुरु के आपके आशीर्वाद ने, इस प्यार ने आपसे मिलाया और आपके मीठे मीठे कमेंट प्राप्त हो रहे हैं। तो दास आशा करता है इसी प्रकार से आपका प्यार मिलता रहेगा और लगातार हम सतगुरु पे विश्वास करते हुए, सेवा सत्संग सिमरन करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कहेंगे सेइंग विद लव, धन्यवाद।